पांडवों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बताए गए कलयुग के लक्षणों को भावी समय में भी देखा जा रहा है, जबकि अभी तो कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग अभी से हम पर इतना प्रभाव डाल रहा है कि हम अपनी मानवता को ही भूल बैठे हैं। कलयुग के इस प्रभाव से बचने के लिए हमें अपने मन में हमेशा ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा वे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि हम कठिनाई भरे कलयुग की भवसागर को पार कर सकें। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था, तो वनवास जाने के पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति क्या होगी और कैसी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। उन्होंने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया। जब युधिष्ठिर वन में भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नज़र अचानक एक हाथी पर पड़ी। युधिष्ठिर देखते हैं कि उस हाथी के 2 सूंड हैं, जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे आकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से अपनी वाक्या को सुनाते हैं। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा, प्रजा और अन्य लोगों का दोनों ओर से शोषण करेंगे। इन लोगों के 2 पहलू होंगे, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। पहले तो ये लोग अन्य लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे और उन लोगों का मतलब निकल जाने के उपरांत मुंह फेर लेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न के उपरांत अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मरे हुए जीव का मांस खा रहा था। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो बेहद ज्ञानी, विद्वान, ध्यानी और शास्त्रों के ज्ञाता कहलाएंगे। ये लोग ज्ञान धर्म की चर्चा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु इनके स्वयं के अंदर सच्चे ज्ञान का अभाव होगा। ये लोग आचरण से महापापी, अज्ञानी, दुष्ट, क्रूर और अन्यायी होंगे। हे अर्जुन, ऐसे ही लोगों से कलयुग भरा रहेगा। ज्ञानी पंडितों की संख्या इस युग में बहुत कम या ना के बराबर रहेगी। अर्जुन के बाद भीम कहते हैं कि मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों पर इतना अधिक प्रेम और स्नेह की भावना रखेंगे कि वह बालक इसी ममता की भावना में उलझा रहेगा और धर्म कर्म के महत्व को नहीं समझ पाएगा। वह माया में इतना ज़्यादा उलझ जाएगा कि उसे अपने विकास का अवसर भी नहीं मिल पाएगा और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने देखा कि एक जगह पर 6 भरे हुए कुएं हैं और उनके बीच में एक खाली सूखा हुआ कुआं है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु। तब जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी और मतलबी हो जाएगा कि उसे किसी की भी दुख दर्द और पीड़ा नज़र नहीं आएगी। ये लोग अपने छोटे छोटे शौक
मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण को पूरा करने के लिए बेशुमार धन लुटाएंगे। परंतु जब बात किसी गरीब की सहायता की होगी या किसी की भूख मिटाने की होगी तो ये दबे पांव निकलने में ही अपनी होशियारी समझेंगे। कलयुग का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों में अपनों के प्रति कर्तव्य, प्रेम, दया, करुणा की भावना खत्म होता जाएगा। जब सभी के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दे दिया गया तो आखिर में नकुल कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने देखा कि एक बड़ा पत्थर पर्वत से लुढ़कता हुआ चला जा रहा था। वह पत्थर बड़े बड़े पत्थरों एवं वृक्षों से टकराने पर भी नहीं रुका, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे के सामने आने पर वह पत्थर रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिरेगा कि उनका जीवन पतित होने लगेगा, और ये पतित जीवन न तो धन की शिलाओं से रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, परंतु जब मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर हरि नाम के पौधे का अनुसरण करने लगेगा तो उसका जीवन पतित होने से बच जाएगा और हरि नाम से उनका अशांत मन अपार संतुष्टि प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्णा।